पाकिस्तान की सालसी के बाद अमेरिका और ईरान के माबैन जंग जो है वो 2 हफ्तों के लिए रोक दी गई है। तहम इस्लामाबाद में इस हवाले से मुज़ाकरात की जारी हैं, लेकिन ऐसे में बैनुल-अक़वामी सतह पर सरमायाकार इस बात पर गौर कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी मंडियाँ हैं या कौन सी ऐसी अशिया हैं जिसमें सरमाया लगाया जा सकता है। ऐसे में हम बात करेंगे कुछ माहिरीन से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा वक्त मौजू होगा जिस वक्त स्टॉक एक्सचेंज, सोना या चांदी में सरमाया लगाया जा सकता है। देखिए, कोई भी स्टॉक मार्केट जो होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है। यही कुछ हमने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की बात करें तो 26 जनवरी 2026 को इंडेक्स 1,91,000 पे ट्रेड करा था। उसके बाद हमने मार्केट में करेक्शन देखी, प्रॉफिट टेकिंग देखी और जंग के आगाज़ पे जब 28 फरवरी 2026 को इंडेक्स 1,64,000 के लेवल के पास था, तो मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर गई थी। उसके बाद जंग के खतरात की वजह से मार्केट में हमने एक बड़ी गिरावट देखी। मार्केट को 1,45,000 के लेवल तक भी आते हुए हमने देखा, तकरीबन 25,000 पॉइंट वहाँ से निकल गए। तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो जंगी खदशात हैं उसको हम समझते हैं कि इनकॉर्पोरेट कर चुकी है। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है। मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 11 के पी तक चली गई थी। फिर मार्केट अप गिरने के बाद दोबारा 7 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर आ चुकी है। जब इतना लोएस्ट पी होता है और फिर हम देख रहे हैं कि डिविडेंड यील्ड कंपनीज की बहुत अच्छी है। रिसेंट आप रिजल्ट सीजन देखेंगे तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। कार सेल्स कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बैंक से बोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब अगले बजट में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रियल एस्टेट के लिए कोई बड़ा पैकेज लेकर आ सकती है। तो सीमेंट के स्टॉक्स पे इसका बेहतर असर पड़ेगा। तो सरमायाकारी के लिए ये कहा जाता है कि बाय व्हेन ब्लड ऑन द स्ट्रीट। यही कुछ हमने जंग में देखा कि जंग में पूरी तरह से दुनिया भर की मार्केट नीचे आई हैं, तो बहुत जल्द रिकवरीज भी आ गई हैं। जैसे ही हमने देखा कि एक आर्जी सीज फायर हुआ है, तो अगले दिन मार्केट ने अपना हिस्टोरिकल हाई 14,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा एक इन सिंगल ट्रेडिंग सेशन हमने मार्केट के अंदर देखा। तो जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर वक्त अवेलेबल होती हैं अपॉर्चुनिटीज़। और आने वाले दिनों में अगर आईएमएफ से प्रोग्राम हमारा सेटल हो जाता है बहुत जल्द, एसएलए तो साइन हो गया, पेमेंट्स वहाँ से आ जाती हैं। करंट अकाउंट के ऊपर जो थोड़े प्रेशर नज़र आ रहा है, खासतौर पे ऑयल प्राइसेस अगर दुनिया में नीचे आती हैं दोबारा से, तो आप देखेंगे जो तेज़ी का सफ़र पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पिछले 2 सालों से जारी रखा हुआ है, दोबारा शुरू हो जाएगा। हमारा जो माशी इस वक्त मामलात हैं मईशत के हवाले से, तो ये आप सही कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जंगबंदी के बाद बेहतरी आई है और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले दिनों में जब ये मामलात पीसफुल ख़त्म हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अब एक नई माशी मंडी के तौर पर नज़र आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर। और यहाँ का रियल इस्टेट भी, यहाँ की मार्केट्स भी, यहाँ के दूसरे सेक्टर गोल्ड सेक्टर भी तमाम जो है इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर और मज़ीद और मुस्तहकम हो जाएंगे। देखें, इस वक्त जो कंडीशन है आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि जब हम 2026 में दाखिल हुए थे तो सोने की कीमतों ने एकदम शूट आउट किया था और सोना जो है $5,500 पर औंस पर ट्रेड हो रहा था आलमी मंडी के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर सोना जो है समझे 5,80,000 में ट्रेड हो रहा था। आज हम जो काम कर रहे हैं, आज जो ट्रेड हो रही है वो $4740 पर औंस फी औंस पर जो है आलमी मंडी में ट्रेड हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें जो हैं वो ₹5,05,000 है। तो ₹75,000 कमी हम देख सकते हैं कि 4 महीने के अंदर ₹75,000 सोने की कीमतों में कमी आई है। आने वाले दिनों में तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत हाल रहेगी, लेकिन जो तज्ज़ियाकार हैं उनका कहना यही है कि सोने और चांदी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तो मतलब ये है कि देखें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं अपने आपके सुनने वालों को और आपके देखने वालों को मशवरा दूंगा कि देखिए, एक जगह इन्वेस्ट मत करें। जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो 2-3 ऑप्शन रखें अपने पास, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी में डीप आती है तो दूसरी जगह से आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग होकर जो है आपका बैलेंस बराबर हो जाए, आप नुकसान में नहीं जाएं। ज़रूरी नहीं है कि सारा आप इन्वेस्ट जो है गोल्ड में कर दें, सारी इन्वेस्टमेंट आप सिल्वर में कर दें। कुछ स्टॉक में करें, कुछ रियल इस्टेट में करें, कुछ गोल्ड में करें, ताकि आप जो है किसी नुकसान से बच सकें।